नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। आज मेंस्ट्रुएशन 3D के अंदर हम लोग प्रिज्म की और पिरामिड की बात करेंगे। ठीक है, आज दोनों टॉपिक्स को निपटा करके कुछ क्वेश्चंस करके और मेंस्ट्रुएशन 3D वाला पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो से हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, बट हम उसको बिल्कुल ईजी वे में सीखने की कोशिश करेंगे। प्रिज्म की बात करें, वो आपका रेक्टेंगुलर बेस वाला भी हो सकता है ना। जैसे कि मैंने एक 3D मॉडल लिया है, तो मैं आपको ये मॉडल दिखा देता हूँ। ये मॉडल अपन देख लेते हैं। जैसे ये आपका प्रिज्म है, अब क्योंकि ये 3D है तो मैं आपको बिल्कुल रोटेट करके दिखा सकता हूँ। तो ये इस तरीके से इसका बेस बन रहा है। इसका बेस किस तरीके का आप देख सकते हो, रेक्टेंगुलर बेस है। प्रिज्म इस टाइप के होते हैं जिसमें रेक्टेंगुलर बेस भी हो सकता है और कई प्रिज्म ऐसे भी होते हैं जिसका ट्रायंगुलर बेस भी हो सकता है ना। तो इसके बेस डिफरेंट हो सकते हैं, इसीलिए जब हम फॉर्मूले पढ़ेंगे तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि कोई सा भी प्रिज्म आ जाए, हमारा काम उससे बन जाए। अब क्वेश्चन के अंदर वो प्रिज्म कौन सा है, किस बेस पर बना है, किस आधार पर बना है, वो मेंशन रहता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि सर प्रिज्म के क्वेश्चंस को क्या क्या पूछा जाता है और हम कैसे इसको टैकल कर सकते हैं। तो ये था प्रिज्म। अब हम जरा फॉर्मूलेज देख लेते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकालना होता है। अब मैं यहाँ पर आपको बोलूँगा कि आप इसको ऐसे याद रखो, बेस पैरामीटर इनटू हाइट, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपका रेक्टेंगुलर बेस है तो आप रेक्टेंगुलर बेस वाला पैरामीटर निकाल सकते हो, ट्रायंगुलर बेस है तो आप ट्रायंगल का पैरामीटर निकाल सकते हो। ठीक है, इसीलिए इसी फॉर्म में हमें फॉर्मूलेज याद रखना है। और बेस पैरामीटर का मतलब है आपका आधार का, उस प्रिज्म के आधार का परिमाप, ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला। दूसरी चीज़ की बात करें सर, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। हिंदी में बात करें तो सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं इसको, वक्र पृष्ठीय की जगह क्या है, कुल पृष्ठीय। तो सर जितना आपका कर्व सरफेस एरिया है वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके साथ में जो प्लेन एरिया है वो भी आ जाएगा, तो 2 गुणित बेस एरिया। ऐसे ही आप याद रखोगे तो चीज़ें आसान होंगी। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो तो चाहिए ही है टोटल में, साथ में 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल। इस तरीके से आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। फिर एक और चीज़ हमें ध्यान रखना है कि सर वॉल्यूम कैसे निकालें। अगर हिंदी में बोले तो इसको हम क्या बोलते हैं, आयतन। इसके लिए भी एक फॉर्मूला तैयार है आपके पास, बेस एरिया इनटू हाइट। आयतन तो सबका ऐसे ही निकाला हमने, बेस एरिया इनटू हाइट, यानी आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखना है बस, और आपका प्रिज्म का सारा काम हो जाएगा। अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पिरामिड की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिरामिड भी आपका चतुर्भुज के आकार का भी हो सकता है, ट्रायंगुलर पिरामिड भी हो सकता है। एक तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लेके रखा है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 3D मॉडल है मेरे पास पिरामिड का। सब कुछ बेस पे कैसे डिपेंड होता है, ये ऊपर से ऐसा दिख रहा है लेकिन इसका बेस मैं आपको रोटेट करके दिखाता हूँ। तो ये चतुर्भुज आकार का आपका, ये चतुर्भुज का बेस वाला आपका पिरामिड है। ये इस तरीके से आपका दिखाई देता है। बेस आप देख लीजिए क्या है, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फिर हम वैसे ही फॉर्मूले लिखेंगे कि सर बेस कोई भी आ जाए, पर हमारा काम रुकना नहीं चाहिए, फॉर्मूलेज हमारे वही होना चाहिए। पिरामिड के लिए भी हम 3 फॉर्मूलेज देख लेते हैं। सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो सर वो आपका होगा हाफ इंटू बेस पैरामीटर इंटू एल, और ये एल आपकी क्या है सर, ये स्लैंट हाइट है। क्या है, स्लैंट हाइट। आप बोलोगे पिरामिड में भी स्लैंट हाइट होगी, बिल्कुल होगी, आप देख पा रहे हो, तो पिरामिड में भी होती है। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। हिंदी में इसी को हम क्या बोलते हैं, कर्व को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा सर टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तब क्या करें, तब देखो आपको कर्व सरफेस एरिया तो निकालना ही पड़ेगा, साथ में जो प्लेन है उसका एरिया भी चाहिए। यहाँ पर पिरामिड में आपको दिखाया था प्लेन क्या है, ये इसको मैंने आपको टिल्ट करके दिखाया कि बेस पे प्लेन एरिया कौन सा होता है आपका, बेस वाला। तो यहाँ पर हम बात करें तो कर्व सरफेस एरिया के साथ बेस एरिया भी हमें लगाना पड़ेगा। अब अगर ट्रायंगुलर बेस है तो उसका एरिया, और अगर चतुर्भुज के बेस वाला आपका पिरामिड है तो आप उसका एरिया। इसीलिए मैं पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, बेस पैरामीटर बेस एरिया इस तरीके से लिख रहा हूँ, ताकि आपके पास कोई भी प्रिज्म क्या कोई भी पिरामिड आ जाए किसी भी बेस का, आप उसको कर सकें। फिर तीसरी चीज़ होती है कि सर वॉल्यूम कैसे निकालें। तो वॉल्यूम के लिए आपको याद रखना है 1/3 1/3 बेस एरिया
जो बेस का एरिया है इनटू हाइट, ठीक है। तो ये आपको 3 चीज़ें पिरामिड की याद रखनी है। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आज हमारे पास, छोटी सी वीडियो है, 3-4 क्वेश्चन होंगे तो देख लेते हैं, और बाकी क्वेश्चन सब एक जैसे आते हैं। क्वेश्चन जो भी हम सॉल्व करते हैं ये किसी ना किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो एसएससी को हो या फिर आपके रेलवे के हो या फिर आपकी एमपीटेड वर्ग 2। ये क्वेश्चन सारे जो है हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं मैं मेंशन कर देता हूँ लेकिन कई बार मेंशन नहीं कर पाता हूँ। तो देख लेते हैं। अ प्रिज्म हैज द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो इस प्रिज्म का बेस क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल का, ठीक है। whose sides adjacent to the right angle are 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो देखो मैं आपको बता दूं, राइट एंगल की एडजेसेंट साइड्स जो हैं, यानी एक तो आप जैसे मान लो ये है राइट एंगल, तो एक साइड तो बेस होती है और एक साइड होती है हाइट। तो ये बेस और हाइट में से ही 2 साइड हमें दे रखी हैं। बेस और हाइट में 2 साइड क्या हैं, 10, 12। अब ये कोई भी कुछ भी हो सकती है क्योंकि ऐसा ऑलरेडी मेंशन नहीं है कि बेस क्या है और हाइट क्या है, बट हैं ये दोनों साइड, और ये दोनों ही हमें एरिया में जरूरत पड़ती है। फिर बोला द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 20 सेंटीमीटर। प्रिज्म की जो हाइट है वो है आपकी 20 सेंटीमीटर। द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज 6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। जो इसका सर मटेरियल है उसकी डेंसिटी 6 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है। तो वेट क्या होगा प्रिज्म का, सर वेट के लिए आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है, और फिर जो मटेरियल की डेंसिटी है तो उससे हम मल्टीप्लाई करके वेट निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम के लिए आपको क्या चाहिए, प्रिज्म है आपके पास, तो प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है अभी हम रिवाइज करके आए हैं, बेस एरिया इनटू हाइट। इसीलिए मैंने इस फॉर्म में आपको पढ़ाया था, ठीक है, पर्टिकुलर चीज़ें मेंशन नहीं करी थी, बेस एरिया, बेस पैरामीटर ऐसा लिखा था। अब जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल बेस है तो हम कोई बात नहीं उस प्रिज्म को भी टैकल कर लेंगे। तो क्या था हमारे पास फॉर्मूला, बेस एरिया इनटू हाइट, यानी आधार का क्षेत्रफल और हाइट की ऊंचाई। तो हाइट किसकी, प्रिज्म की, और जो कि यहाँ पर ऑलरेडी दी है। बेस एरिया, बेस पे क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ये हाइट किसकी, राइट एंगल ट्राइंगल की जिसका बेस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। और ये जो हाइट है ये प्रिज्म की हाइट है, इसमें हमें हाइट ऑफ प्रिज्म का गुणा करना पड़ेगा। तो हाफ, अब मैंने आपको क्या बोला, बेस और हाइट क्या है, 10 और 12, और साथ में हम प्रिज्म की हाइट रख देते हैं 20। इसको आप 2 से काट दो, 10 बार चला जाएगा, गुणा कर दो, 10 दम 100 और 12 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1200। तो वॉल्यूम कितना आया, 1200, और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर का क्यूब होगा। चीज़ें यहाँ पे खत्म नहीं हुई। आपको हो सकता है एक ऑप्शन में 1200 दिखे तो आप टिक करके मत आ जाना, क्योंकि उसने आपसे पूछा है कि वजन क्या होगा, ठीक है, जबकि जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो दे रखी है 6 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दे लो। अब जब हमें वजन चाहिए तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो आपका वॉल्यूम आया उसका आप घनत्व यानी डेंसिटी से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, 7200। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखना कि जो 7200 है ये ग्राम आया है, ठीक है। जो वज़न आता है इस तरीके से वो अपना काय में आता है ग्राम में। तो और ऑप्शन में हो सकता है आपको काय में दिखे सर किलोग्राम में, तो आप 1000 का इसमें क्या कर देना, गुणा कर देना, तो हो जाएगा 7.2 kg। तो 7.2 किलोग्राम आपका प्रिज्म का क्या हो गया, वजन हो गया। बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन अगर आते हैं तो प्रिज्म और पिरामिड के ऊपर आते हैं। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ पिरामिड। देखो ये क्वेश्चन का है हमारा पिरामिड का। हैविंग अ स्लेंट हाइट 8, यानी जो स्लेंट हाइट है L वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है हमें पिरामिड की, और बेस विच इज अ स्क्वायर। बेस कौन सा है आपका, स्क्वायर का, जिसकी साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी साइड है, 4 सेंटीमीटर। बेस क्या है आपका, स्क्वायर है। बस यही तो चाहिए था। आपसे पूछा टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते थे सर, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का जो एरिया है, और बेस क्या है यहाँ पर सर, स्क्वायर है। देखो एक बार आपको मैं फॉर्मूला दिखा देता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ। ये था पिरामिड, और यहाँ हमने पढ़ा था टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते थे। एक तो कर्व सरफेस एरिया जो कि क्या है, हाफ इंटू बेस पैरामीटर इंटू L, ये आपको लगाना पड़ेगा, और बेस का एरिया, ठीक है। तो बेस में आपके पास क्या है यहाँ पर, उस आप क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपको पता है कि ये तो सर स्क्वायर का बेस है,
तो आपको चाहिए रहेगा स्क्वायर का एरिया, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया क्या था? उसका फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो वो था सर हाफ इंटू बेस का पैरामीटर, याद है अगर आपको तो, और उसके साथ में आपका एल का क्या होता था? गुणा। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया प्लस ए स्क्वायर, तो ए कितना है? 4, तो 4 गुणित 4 आपको जोड़ देना है। हाफ इंटू बेस का पैरामीटर, तो सर क्योंकि बेस में क्या है? स्क्वायर, स्क्वायर की साइड है 4, तो इसका पैरामीटर क्या होगा? चारों साइड का जोड़ 4 है, जो कि क्या हो जाएगा? 16। तो बेस पैरामीटर आ गया 16, और स्लैंट हाइट दी थी कितनी? 8, और प्लस 4 चौको 16, ये गुणा कर लिया हमने 4 4 का, 2 से इसको काटा तो सर 8 बार गया, तो 8 उठी कितना आया? 64 प्लस 16, 64 और 16 जब आप जोड़ोगे तो आपके पास 80, और क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा पिरामिड का। आपको चीज़ें क्लियर होंगी, बस आपको जो मेंसुरेशन के अंदर मेन चीज़ है आपकी, वो है आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला याद था कर्व सरफेस एरिया का और बेस का एरिया मतलब स्क्वायर का एरिया, तो ये चीज़ें अगर आपको याद हैं तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। दोनों क्वेश्चन हमने करके देखे। अब तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। बेस क्या है? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी है, इसका मतलब दो साइड्स इसमें बराबर होंगी, तो राइट एंगल ये हो गया। अगर दो बराबर हैं तो मान लो ये एक्स है तो ये भी कितनी होगी? एक्स। आगे चलते हैं। उसका हाइपोटीनस कितना है? ए सेंटीमीटर। तो जो हाइपोटीनस है वो कितना है सर? ए सेंटीमीटर। ठीक है। अगर यहाँ पे प्रिज्म की हाइट ऑफ प्रिज्म हमें दे रखी है एच सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम आपको चाहिए। एसएससी 2012 का क्वेश्चन है। अब ये जो x है ये हमें पता तो होना चाहिए, क्योंकि राइट एंगल है तो हम क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो बेस भी x है और हाइट भी कितना है? x। तो x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर होना चाहिए हाइपोटेनस के स्क्वायर के, जो कि कितना है? a, यानी a का स्क्वायर। तो सर 2x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? a स्क्वायर बाई 2। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आ जाएगा, a स्क्वायर बाई 2। a तो बाहर आ जाएगा और नीचे क्या रहेगा? √2। तो ये आ गई किसकी वैल्यू सर? x की वैल्यू। इतनी चीज़ें क्लियर हैं आपको? अब आपको चाहिए था वॉल्यूम प्रिज्म का, और प्रिज्म का वॉल्यूम अगर आपको याद हो तो प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। किसकी? प्रिज्म की। ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब बेस पे राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका सर एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस, जो कि कितना है? x, और x की वैल्यू कितनी निकाली? a बाई √2। तो a बाई √2, और हाइट भी क्या है? a बाई √2। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? एरिया ऑफ बेस में राइट एंगल ट्राइंगल के हाइट की। ठीक है, ये हाइट नहीं, प्रिज्म की हाइट नहीं। और प्रिज्म की हाइट कितनी दे रखी है? h, तो वो भी हम रख लेते हैं। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो √2 मिलके 2 हो गया, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा? a का स्क्वायर इंटू एच बटे 4। ये आपका वॉल्यूम आ गया, और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर का क्यूब होना चाहिए। तो ये था आपका रिक्वायर्ड वॉल्यूम, यही आपका आंसर बन जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आज हमने प्रिज्म और पिरामिड को समझा, उनके फॉर्मूलेज को नोट किया। पहले प्रिज्म के बारे में पढ़ा और फिर हमने पिरामिड की चर्चा करी, फॉर्मूलेज नोट किए, कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए। तो होप आप लोग को चीज़ें समझ आ गई होंगी। आपके लिए ज़रूरी क्या है? फॉर्मूलेज हैं। तो मेंसुरेशन 2D के बाद मेंसुरेशन 3D भी आपका ख़त्म हो गया है, और अगली वीडियो से हम ज्योमेट्री की स्टार्ट करेंगे, जो कि एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट उसको जितना ईजी हम कर सकते हैं, जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें कवर करते हुए उसको हम पढ़ेंगे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।